वेलकम टू एडू ऑनलाइन। माई सेल्फ संजीव शर्मा। और आज हमारा लेक्चर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ही। पहला लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उन्होंने कुछ कमेटीज़ बनाई थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। कुछ इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कुछ कमेटीज़ बनाएगी। उसमें कुछ मेजर्स कमेटी थी और कुछ माइनर कमेटी थी, और हर कमेटी को एक अलग अलग काम दे दिया गया कि हाँ जी इस कमेटी का ये काम है। तो कुछ मेजर्स कमेटीज़ हैं और कुछ माइनर कमेटी हैं। तो मेजर कमेटी कौन कौन सी हैं मैं आज आपको बताऊंगा, और माइनर कमेटी के भी नाम बताऊंगा। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, मेजर कमेटी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी कमेटी है? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। इन तीनों के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो तीन को चेयर कर रहे थे। उसके बाद है स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इनको चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इनके चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। अब एडवाइजरी कमेटी जो ये हमने लास्ट में पढ़ी 8th वाली, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। इसकी कुछ फर्दर कमेटीज़ भी थी, सब 4-5 कमेटीज इसकी और थी। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उतना ही पढ़ें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, उसके चेयरमैन कौन थे और कितने मेंबर थे। हम लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद था माइनर कमेटीज़। माइनर कमेटीज़ कौन कौन सी थी? कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कमेटी का अलग अलग काम था। ठीक है, क्रेडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी, कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर प्रोविंस, कमीशंस ऑन लैंग्विस्टिक्स प्रोविंसेस, हिंदी ट्रांसलेशन कमेटी, उर्दू ट्रांसलेशन कमेटीज़, प्रेस गैलरी कमेटीज़, एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन, कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये कुछ माइनर कमेटी थी। हर कमेटी का अलग अलग काम था। जैसे नेशनल फ्लैग जब बना तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। तो इस तरह जब उसको हमें हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, उर्दू ट्रांसलेशन के लिए, तो ये अलग अलग कमेटीज़ बनी। सुप्रीम कोर्ट के लिए कमेटी थी। तो ये सारी कमेटी जो थी माइनर कमेटी थी। तो ये मैंने सिर्फ नाम दे दिए हैं कि कभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सी कमेटीज़ हैं जो आपकी माइनर हैं या कौन सी आपकी मेजर्स कमेटीज हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी क्या है? हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 29 तक 1947 में बनी। ठीक है, 1947 में बनी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके क्या थे? चेयरमैन। लास्ट में स्टार्टिंग में पढ़ा ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके क्या थे? चेयरमैन। टोटल कितने मेंबर थे? ये 7 मेंबर। एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे चेयरमैन और बाकी 6 मेंबर उनके साथ थे। उनके नाम जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे N. गोपालस्वामी अयंगर, एलादाई कृष्ण स्वामी अयर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सईद मोहम्मद सदुल्ला। ठीक है, 5 हो गए। अब नेक्स्ट 6th, थोड़ा ध्यान से, N. माधव राव। उसके बाद थे N. माधव राव। पर N. माधव राव से पहले थे B.L. मित्रा। B.L. मित्रा थे जो बीमार होने के कारण उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उनकी जगह कौन आए? N. माधव राव। उसी तरह 7th मेंबर थे वो D.P. खेतान, पर उनकी डेथ होगी 1948 में। तो उनको रिप्लेस किसने किया? T.T. कृष्णमाचारी ने। ठीक है, तो कभी ये पूछ सकते हैं कि B.L. मित्रा को किसने रिप्लेस किया, D.P. खेतान को किसने रिप्लेस किया, तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, ड्राफ्ट किया। ठीक है,
तो मैंने आपको वहाँ पर मेंशन किया है कि हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट आया, कितना टाइम लगा, फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया, रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, तो वो इसी कमेटी ने बनाई थी। ठीक है, वो ड्राफ्ट जो बनाया था उसी की इन्होंने क्या की थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और आखिर थर्ड रीडिंग के बाद उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक, आई होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ जो आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। तो मैं फिर से एक बार बोल दूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाने की। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लिए गए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो हैं, स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें। और अगर आपको कोई समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी कि ये ड्राफ्टिंग में ये कमेटीज़ और उससे पहले जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कल 4 बजे MCQ होगा टेलीग्राम के चैनल पे। तो अगर आप तो ये वीडियो देखने के बाद आप वहाँ पे आके इसका टेस्ट दें, साथ साथ आपकी प्रिपरेशन होती